Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss Lord Alfred Tennyson's important lines. So without delay, come to the point. Authority forgets a dying king, laid widowed of the power in his eye that bore the will. These lines have been taken from the poem Mortady Orther. कि सत्ता है ना एक मरे हुए राजा को भूल जाती है. This line has been personified. Personification has been used in this line कि ऑथोरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग. यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का पोएट ने यूज़ किया है कि सत्ता मरे हुए राजा को भूल जाती है. लेड विडोड ऑफ द पावर इन हिज आई, और उसकी आँखों में जो शक्ति है उस शक्ति के कारण उसने उसे विधवा बना दिया है. एंड दैट बोर्ड द विल, और इच्छा बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है. These lines have been taken from the poem Mortady Orther. Next, ah my lord Orther, whither shall I go? Whither means कहाँ. Where shall I hide my forehead and my eyes? For now I see the true old times are dead, and I the last go forth companionless, and the days darken round me, and the years among new men, strange faces and other mind. These lines have been taken from पोएम मोर्टेडी ऑर्थर. मोर्टेडी ऑर्थर से लाइन ली गई हैं. अब लाइन क्या है ये कि इसकी हिंदी देख लेते हैं. आ माई लॉर्ड ऑर्थर, अरे मेरे लॉर्ड ऑर्थर. विदर शैल आई गो, मैं कहाँ जाऊँ. वेयर शैल आई हाइड माई फोर एंड माई आइज़, और मैं अपना माथा मतलब अपना सिर और अपनी आँखों को कहाँ छिपाऊँ. मैं अपने आप को कहाँ छिपाऊँ. ये कहने चाह रहे हैं इस लाइन में पोइट. फॉर नाउ आई सी द ट्रू ओल्ड टाइम्स आर डेड. मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि जो पुराना समय वो लौट के नहीं आएगा, वो तो डेड हो चुका है. एंड आई द लास्ट गो फोर्थ कंपेनियन लेस, और आखिरकार अब मैं बिल्कुल कैसा हो गया हूँ, कंपेनियन लेस हो गया हूँ, मेरा कोई मित्र नहीं है. एंड द डेज डार्कन राउंड मी, एंड द ईयर्स अमंग न्यू मैन, स्ट्रेंज फेसेस अदर माइंड. और जब मैं नए नए लोगों से, अजीब से चेहरों से घिरा रहता हूँ, तो मैं अपने चारों ओर अंधकार महसूस करता हूँ. तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मोर्टेडी ऑर्थर कि आ माई लॉर्ड ऑर्थर, विदर शैल आई गो, वेयर शैल आई हाइड माई फोरहेड एंड माई आइज. फॉर नाउ आई सी दी ट्रू ऑल टाइम्स आर डेड, एंड आई द लास्ट गो फोर्थ कंपेनियनलेस. कंपेनियनलेस ये COMPANION है और ये L है, N और L. एंड द डेज डार्कन राउंड मी, एंड द ईयर्स अमंग न्यू मैन, स्ट्रेंज फेसेस अदर माइंड. कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ अपने आप को छिपाऊँ. वो पुराना समय तो लौट कर नहीं आएगा, मैं तो लास्ट ही रह गया हूँ, और मेरा कोई कंपेनियन नहीं है, मेरा कोई साथी नहीं है, और मैं नए लोगों के साथ, नए चेहरों के साथ, नए दिमागों के साथ घिर रहा हूँ. मतलब नए व्यक्तियों से मैं मिल रहा हूँ, और मैं अपने आप को बिल्कुल अंधकार से घिरा हुआ महसूस कर रहा हूँ. तो दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मोर्टेडी ऑर्थर. नेक्स्ट लाइन, ऑल थिंग्स हैव रेस्ट. सारी चीज़ों में रेस्ट है, सभी आराम कर रही हैं. वाई शुड वी टॉयल अलोन, तो हम अकेले ही मेहनत क्यों करें. वी ओनली टॉयल, हम तो सिर्फ मेहनत ही करते हैं. हु आर द फर्स्ट ऑफ थिंग, और जो कि सब में प्रथम ही है हम. एंड मेक परपेचुअल मोन, लेकिन फिर भी लगातार हम विलाप ही करते रहते हैं. डेथ इज़ द एंड ऑफ लाइफ, और मृत्यु ही जीवन का अंत है. तो वाई, मृत्यु अगर जीवन का अंत है तो वाई शुड लाइफ और लेबर बी, तो हम पूरे जीवन भर मेहनत क्यों करें. वॉट प्लेजर कैन वी हैव टू वॉर विद इविल, बुराई के साथ युद्ध करने में हमें कौन सा आनंद मिल सकता है. इज़ देयर एनी पीस इन एवर कंबाइंग अप द क्लाइंबिंग वेव, ऑल द थिंग्स हैव रेस्ट एंड राइपन टूवर्ड्स. कह रहे हैं इज़ देयर एनी पीस, की क्या कोई शांति मिलेगी. इन एवर कंबाइनिंग अप द क्लाइंबिंग वेव, कि चढ़ती हुई लहरों को कंबाइन करने में, उन्हें जोड़ने में हमें क्या कोई शांति मिलेगी. ऑल थिंग्स हैव रेस्ट, सारी ही चीज़ें आराम कर रही हैं. एंड राइपन टूवर्ड्स द इन द ग्रेव, और सारी चीज़ें आराम कर रही हैं और वो अब राइप हो गई हैं, बिल्कुल मैच्योर हो गई हैं ग्रेव की तरफ जाने के लिए, कब्र की तरफ जाने के लिए. और कब्र में उन्हें क्या मिलेगी, शांति. फॉल, पतन हो जाएगा. सीज, रुक जाएंगी वे, मतलब आराम ही करेंगी. गिव अस लॉन्ग रेस्ट और डेथ, अब कह रहे हैं पोइट यहाँ पर कि हमें अब लंबा आराम दो, मीन्स मृत्यु दे दो.
डार्क डेथ दे दो, ड्रीमफुल ईज दे दो। ऐसा सपना दे दो जो कि आसानी से मिल जाए, मतलब हमारे को जो आराम मिले उसमें सपना ही मतलब सपनों से भरे हुए हमें नींद दे दो। डियर इज़ द मेमोरी ऑफ आवर वेडिड लाइफ्स, हमारा जो वैवाहिक जीवन है उसकी जो मेमोरी है वो बहुत ही प्रिय है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि डियर इज़ द मेमोरी ऑफ आवर वेडिड लाइफ्स। तो ये लाइन ली गई है लोटस ईटर्स से। एंड डियर द लास्ट एम्ब्रेस ऑफ आवर वाइफ्स एंड देयर वार्म्स टीयर्स, और जब हम अपनी पत्नियों का जो हमारा जो मतलब आलिंगन करा है, एम्ब्रेस गले से मिले थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, तो वो भी मोमेंट कैसा था, बिल्कुल बहुत प्रिय था। बट ऑल हैड सफ़र्ड चेंज, लेकिन सभी ने ये सफ़र को सभी चेंजिंग को इसे सफ़र किया है। द गॉड्स आर हार्ड टू रिकनसाइल, ईश्वर को रिकनसाइल करना बड़ा मुश्किल है। इट्स हार्ड टू सेटल ऑर्डर वंस अगेन, और यदि कोई व्यवस्था बन जाती है फिर उसे ही व्यवस्था को स्थापित करना बड़ा मुश्किल होता है। देयर इज़ कन्फ्यूज़न वर्स दैन डेथ, मृत्यु से भी ज़्यादा बदतर कन्फ्यूज़न की स्थिति होती है। जो हम सोचते रहे ना, कन्फ्यूज़न में रहते हैं, करें ना करें, है ना, कि शुड आई डू और नॉट डू। तो ये स्थिति हमारी बड़ी कन्फ्यूज़न, अनिश्चितता वाली जो स्थिति रहती है वो मृत्यु से भी बदतर होती है। वी हैव हैड इनफ ऑफ एक्शन, हमने तो बहुत काम कर लिए हैं। एंड ऑफ मोशन, बहुत मोशन कर लिए हैं, मतलब बहुत काम कर लिए हैं। वी रोल टू स्टार बोर्ड, रोल टू लार बोर्ड, वैन द सर्ज वॉज सीदिंग फ्री, लेट्स स्वेयर एन ओथ एंड कीप इट विद एन इक्वल माइंड इन द होलो लोटस। चलो कसम खाएं और एक ही दिमाग से लोटस होलो, एक खोखले लोटस में एक इक्वल माइंड से शपथ लें। एंड टू लिव एंड लाई रिक्लाइंड ऑन द हिल्स लाइक गोट्स टुगेदर केयरलेस, और पहाड़ियों पर ईश्वर की तरह बिल्कुल लापरवाह लेटे रहें, और बिल्कुल भी मानवता के प्रति कैसे रहें, हम बिल्कुल भी परवाह ना करें मानवता की, उनके प्रति लापरवाह रहें, और ईश्वर की तरह हम पहाड़ियों पर लेटे रहें और वहीं रहें, और मानवता के प्रति लापरवाह रहें। जो विपत्तियाँ आए मानवता के प्रति, वो उनके प्रति हम कैसे रहें, लापरवाह। फैमाइन, अकाल पड़े तो उसकी भी चिंता ना करें, प्लेग हो जाए उसकी भी चिंता ना करें, अर्थक्वेक, रोरिंग डीप एंड फायरी सैंड्स, इन सब की हम चिंता ना करें। यदि कोई हमें लड़ाई की आवाज़ किसी की सुनाई दे रही है, क्लैंगिंग फाइट्स एंड फॉलिंग टाउन्स एंड सिंकिंग शिप, डूबते हुए जहाज या गिरते हुए टाउन्स, प्रार्थना करते हुए हाथ, इन सब की हम परवाह करे बगैर ईश्वर की तरह हम पहाड़ियों पर लेटे रहें। बट दे स्माइल, और वे तो मुस्कुराते हैं। दे फाइंड अ म्यूज़िक इन अ डॉलफुल सॉन्ग, डॉलफुल होता है शोक, जो विलाप से भरा हुआ गीत होता है, दैट इज़ कॉल्ड डॉलफुल सॉन्ग। वे तो मुस्कुराते हैं और एक ही म्यूज़िक उन्हें दुख भरे गीत में मिलता है। निश्चित रूप से स्लम्बर इज़ मोर स्वीट दैन टॉयल, कि नींद तो बहुत ज़्यादा मधुर होती है मेहनत करने से अच्छा है कि हम सोएं। द शोर दैन लेबर इन द डीप मिड ओशियन, और गहरे मिड ओशियन में, बिल्कुल डीप मिड ओशियन में जाकर हम मेहनत करें, विंड में या वेव एंड ओर में। कहने का मीन्स ये है कि चाहे सर्दी गर्मी बरसात हो, उसमें जाकर मेहनत करने से अच्छा है चलो ओ रेस्ट, ये ब्रदर मैरिनर्स, चलो मैरिनर्स नाविकों, हम भाइयों हम रेस्ट करें, कि इन सब चीज़ों को सहन करते हैं और मेहनत करते हैं, उससे अच्छा है कि हम रेस्ट करें। वी विल नॉट वांडर मोर, अब हम और नहीं घूमेंगे। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द लोटस ईटर्स। देखो मेरे को ये लाइन की जो हिंदी एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, बहुत जल्दी करनी पड़ रही है, और नहीं तो बहुत ज़्यादा लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको दोबारा से देख लेना वीडियो को, और अपने नोट्स बनाना, उसमें लाइन लिखना, और यदि कोई मीनिंग आपको जो भी मैंने बताया उन्हें लिख लेना, और इन्हें 2-3 बार आप अच्छे से देख लेना। नोट्स ज़रूर बनाते रहना, तभी आपको लाइन क्लियर होंगी। नेक्स्ट है आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, मैं याद, अब देखो ये जो पोएम थी लोटस ईटर्स, ये क्वेश्चन बनता है कि लोटस ईटर्स ये कैसी पोएम है, इनएक्शन वाली पोएम है। इसमें पोएट काम नहीं करना चाहता, इनएक्शन में रहना चाहता है, मीन्स बिल्कुल रेस्ट करना चाहता है। लेकिन ये अपोजिट है यूलिसिस के। यूलिसिस में एक्शन दिखाया गया है कि आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम टेबल, मैं तो यात्रा से आराम ही नहीं कर सकता। आई ड्रिंक लाइफ टू द लीज,
मैं तो लाइफ को बिल्कुल मतलब पीना चाहता हूँ लाइफ को, मतलब बहुत अच्छे से जीना चाहता हूँ लाइफ को। लिट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क। और जो सारा अनुभव है ना वो एक आर्क है, एक मेहराब है। वेयर थ्रो ग्लीम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड, जहाँ से अनजान संसार चमकता है। हुज मार्जिन फेड्स फॉर एवर एंड फॉर एवर वैन आई मूव, जब मैं मूव करता हूँ ना, जब मैं इधर उधर घूमता हूँ, यात्रा करता हूँ, तो सदैव के लिए जो मार्जिन होते हैं ना, किनारे होते हैं, वो फेड हो जाते हैं। हाउ डल इट इज़ टू पोज, पोज मतलब होता है रुकना। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा नीरा सा डल है जब मैं रुक जाता हूँ, मैं कोई यात्रा ना करूँ। टू मेक एन एंड टू रस्ट अनबर्निस्ड, और बिना चमके ही मैं क्या लग जाए, हमारे अंदर जंग लग जाए। कहने का मीन्स है हम काम ना करें और हमारा फिर शरीर खराब हो जाएगा। तो बिना चमके ही मैं ये नहीं चाहता कि हमारे जंग लग जाए। नोट टू शाइन इन यूज़, और बिना प्रयोग करे चमकना, ये मैं नहीं चाहता। कहने का मीन्स है बिना कुछ करे ही मेरे को उपलब्धि मिल जाए, तो मैं ये भी नहीं चाहता। यू एंड आई आर ओल्ड, कह रहे हैं इसमें पोएट कि यू एंड आई आर ओल्ड, कि तुम और मैं बूढ़े हो चुके हैं। ओल्ड एज ने हमें क्या कर दिया है, ओल्ड एज में क्या होता है, सम्मान भी मिलता है, और एंड इज टॉयल, और मेहनत भी है। एंड डेथ क्लोज इज ऑल, लेकिन मृत्यु है ना इन सबको क्लोज कर देगी। सम्मान हो, टॉयल, सब चीज़ को क्या कर देगी, क्लोज कर देगी। बट समथिंग आर द एंड, कुछ तो एंड है इससे पहले। सम वर्क ऑफ नोबल नॉट, कुछ काम हमें ऐसे हैं जो कि नेक है और हमें करने हैं। मे बी डन कम माई फ्रेंड्स, और मैं कुछ काम मतलब मैं करना चाहता हूँ, और कैसे काम करना चाहता हूँ, कुछ नेक काम करना चाहता हूँ मरने से पहले। कम माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों आओ। दिस नॉट टू लेट टू सेक अ न्यू ईयर वर्ल्ड, ये मतलब अभी बहुत ज़्यादा देरी नहीं हुई है, नए संसार को खोजने में बहुत देरी नहीं हुई है अभी, कि अभी हम मतलब बूढ़े तो हो गए हैं लेकिन हमारी इच्छा नहीं ख़त्म हुई है। वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इज़ ओल्ड डेज, यद्यपि हम इतने शक्तिशाली तो नहीं है जैसे हम ओल्ड डेज में हुआ करते थे, हमारे अंदर ऐसी शक्ति तो नहीं है। मूव्ड अर्थ, और ऐसी शक्ति थी मूव ओल्ड डेज में, तो जब हम जवान थे कि हम अर्थ और हेवन को भी हिला देते थे, मूव करते थे। दैट विच वी आर वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट, और हमारे साहसिक हृदयों का कैसे थे, इक्वल टेम्पर है। मेड वीक बाय टाइम एंड फेट, लेकिन आज हम क्या हो गए हैं, समय और भाग्य के द्वारा कमज़ोर बना दिए गए हैं। लेकिन जो हमारी विल जो है वो स्ट्रोंग है, हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है। टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन बनती है ये, यही पूछी जाती है अक्सर, कि टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। स्ट्राइव करो, संघर्ष करो, ढूंढो, पाओ, एंड नॉट टू यील्ड, लेकिन आप हार मत मानो। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम यूलिसिस, और यहाँ पे ये लाइन भी पूछ ली जाती है। ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड डिस्ट्रॉयल डेथ क्लोजेस ऑल, एंड ये लाइन भी इंपॉर्टेंट बनती है स्टार्टिंग वाली, आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम टेबल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। एंड ये जो आपकी लाइन है, येट ऑल एक्सपीरियंसेस एंड आर्क फेयर थ्रो ग्लीम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड। तो ये 3-4 लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है यूलिसिस, यदि हो सके तो पूरी भी आप पढ़ लेना, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगी कंप्लीट पोएम ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।